Hello students, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture of solid state physics that is crystallography. तो अभी तक हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स का और एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स के मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए और न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो 29 वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो भी बाइंडिंग एनर्जी लाइक और न्यूक्लियर शेल मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा गामा डीके सब कुछ हमने अपलोड कर दिया और इसको बार बार रेपिटेशन के ड्यूरिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। और अभी हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टलोग्राफी करेंगे जिसमें से एक आध क्वेश्चन हमेशा नेट और गेट में पूछा जाता है। लगभग नेट में इसका पोर्शन होगा 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स का ईच आएगा, टोटल 15 मार्क्स का आएगा, राइट। और गेट में 10 to 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, हमारे यूनिवर्स में मैटर है 5 टाइप्स में, लाइक सॉलिड स्टेट सॉलिड में पड़ा है, ठीक है, लिक्विड में पड़ा है, लाइक गैसेस में पड़ा है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस पड़ी हैं हमारे यूनिवर्स में। प्लाज्मा की स्टेट में पड़ा है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, वो भी एक मैटर की स्टेट है। मैटर हमारा 5 टाइप से एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में। अभी हमने सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, इसको इलेबोरेट करते जाएंगे, अंदर अंदर इसके हर एक चीज़ें अपने आप डेवलप आपके माइंड में होती जाएगी, ठीक है। तो पहले देखिए कि पहले तो हमने मैटर देखा, मैटर के बाद मैटर को देखने के बाद हमें दिमाग में आया कि सॉलिड की फिर प्रॉपर्टीज़ देखी हमने क्या क्या होती है। तो सॉलिड में देखिए सॉलिड 2 टाइप्स का हमें यूनिवर्स में मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हुआ जो जिसके एटम्स हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, मतलब पीरियड्स में पीरियोडिकली पड़े होंगे, जितने ऊपर मतलब उसकी सरफेस पे अरेंजमेंट एटम्स की बिल्कुल पीरियोडिकली होगी। बट नॉन क्रिस्टलाइन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पीरियोडिकली नहीं होगी, क्योंकि उसमें रैंडमली अरेंज होंगे, कोई एटम कहीं पे पड़ा है, कोई एटम कहीं पे पड़ा है, तो ये इनकी इंटरेक्शन है जो वीक होगी, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन में। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आगे भी आएगा जब मैं लैटिस और हम बेसिस दोनों मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होगी। क्रिस्टल हमारा कैसे बनेगा, लाइक हमारे घर कैसे बनता है, दीवारों से बनेगा ना, दीवार कैसे बनेगी, एक एक ईंट से बनेगी ना। तो सिमिलरली क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हमेशा लैटिस और बेसिस के कम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है। तो लैटिस में देखिए, लैटिस क्या चीज़ होगी, लैटिस क्या होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, ये बना रखा है ना मैंने, ये पीरियोडिकली अरेंजमेंट है किसकी, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं ये स्पेस में, ये एटम्स नहीं है, ये जो स्मॉल डॉट्स हैं। उसके बाद देखिए कि इस लाइक हम गार्डन में फूल बोएंगे तो उसमें पहले खड्डा खोदेंगे, ठीक है, उसमें खोदने के बाद मिट्टी बनेगी, मिट्टी के जो पॉइंट्स हम लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमने फूल लगाना है, फिर उसके बाद वो पौधा हम उसी खड्डे में लगाएंगे ना। सिमिलरली क्रिस्टल भी ऐसे ही फॉर्मेशन होगा कि कोई भी लैटिस है हमारा, लैटिस पहले हम उसकी इमेजिनरी पॉइंट्स है स्पेस में बनाएंगे और उस पर बेसिस रखेंगे। बेसिस क्या होगा, बेसिस पे हमेशा एटम्स होंगे। एटम क्या मतलब, या तो सिंगल एटम होगा, ठीक है, लाइक सोडियम रख दिया या सोडियम क्लोराइड, ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिस पे हमने सिंगल एटम रखा तो मोनोएटॉमिक बेसिस बोलेंगे। अगर 2 एटम रखे इस एक लैटिस पे, एक लैटिस के पॉइंट पे, ये एक लैटिस का पॉइंट रखा, ये देखिए हम बनाते हैं, ये मान लीजिए ये हम लैटिस पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, लैटिस पॉइंट बना दिए, पीरियोडिकली अरेंजमेंट है, ये पीरियोडिकली अरेंज्ड है, ये किस में, स्पेस में। अभी देखिए, और उसमें मैंने एक एटम ले लिया, ये देखिए एक एटम लेते हैं, यहाँ पे ये जो एक सेकेंड, ये मैंने बेसिस क्या बना रखा है, 2 एटम ले रखे हैं ना, एक देखिए स्मॉल एटम है, एक थोड़ा सा बड़ा है, या तो सिंगल एटम भी ले सकते हैं। अगर मैंने सिंगल एटम ले लिया तो हम उसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने
अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, 2 एटम्स लिए, अभी इसको क्या बोलेंगे, डायटोमिक बेसिस बनेगा, ठीक है। तो तो ये क्या बना रखे हैं मैंने, लैटिस बना रखे हैं इमेजिनरी स्पेस में, इमेजिनरी पॉइंट्स बना रखे हैं स्पेस में, ठीक है। तो एक ये मान लीजिए कि गार्डन में मैंने एक एक खड्डा खोद दिया, तो यहाँ पे मुझे प्लांट्स उगाने हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होगा, एक मैंने चाहे मोनोटॉमिक रखूँ चाहे डायटोमिक रखूँ, मान लीजिए मैंने डायटोमिक रख दिया, तो इस बेसिस पे ये वाली बेसिस, ये वाली हमारी क्या है, ये वाली है हमारी लैटिस। इस लैटिस पे मैं क्या रखूँगी, अभी हमने ये डायटोमिक बेसिस रखना है, अभी डायटोमिक बेसिस रखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे, और ये सिमिलरली इस बेसिस पे एटम रख दिया, और इस बेसिस पे ये वाला एटम रख दिया, और इस लैटिस पे ये वाला एटम रख दिया, और ये वाला, और इस लैटिस पे भी, ऐसे करके ये क्या बन रहा है हमारा, अभी ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अभी ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। अभी ध्यान से देखिए जो मैंने अभी तक बना रखा है, अभी देखिए ये मैंने क्या लैटिस बनाया और लैटिस पे बेसिस लगा दिए, ये देखिए एक एक लैटिस पे एक एक बेसिस लगा दिया, ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया, और ये बेसिस था और ये लैटिस था, लैटिस प्लस बेसिस हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एक लैटिस पे एक से ज़्यादा एटम हो सकता है। अभी लैटिस, बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट अच्छे से करना आना चाहिए और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक लैटिस पे एक से ज़्यादा एटम भी रख सकते हैं, मैंने बोला था ना, अगर एक एटम रखा तो मोनोटॉमिक बोलेंगे, एक लैटिस पे एक एटम रखा तो हम उसको मोनोटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना ऑब्वियसली। अगर एक एटम रखा, अगर मैंने 2 एटम रखे तो वो डायटोमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अगर मैंने मोर देन 2 एटम रख दिए, ये वाला मेरा यहाँ पे 2 से ज़्यादा बेसिस थी मान लीजिए, ठीक है, तो मैंने इस लैटिस पे एक एक ये ट्राई मान लीजिए ये 2 से ज़्यादा यहाँ पे एटम पड़े हैं, तो एक एक लैटिस पे रख दिए मैंने, तो अभी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, अभी ये पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बनाई है मैंने, डायटोमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। अभी आपको लैटिस, बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, जैसे दीवार बनती है तो दीवार में एक एक ईंट रखी होगी ना, तो एक ईंट के रखने के लिए पूरी दीवार बनी, उसके बाद उसके ऊपर हम चिनते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि यूनिट सेल सिमिलरली होगा। मान लीजिए अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्मेशन होगी। ये देखिए बना लेते हैं हम लोग, ये मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ये एक क्या बना दिया मैंने, एक यूनिट सेल बना दिया, ठीक है। एक यूनिट सेल किसका बनाया मैंने, ये सिंपल किसका बनाया, एक यूनिट सेल। इसमें मान लीजिए मैंने 8 भी, एक और क्यूब ऊपर लगा दूं, ठीक है, एक और क्यूब मैं ऊपर लगा दूं इसके ऊपर, सिमिलरली इसके इधर लेफ्ट में एक क्यूब लगा दूं, इसके नीचे क्यूब लगा दूं, ठीक है, इसके राइट में क्यूब लगा दूं, और इसके टॉप में एक क्यूब लगा दें, ठीक है। तो इसके जितनी भी साइड्स हैं इसको पूरे बाउंड्री से बंद कर दें, तो ये एक अंदर क्या बना, एक छोटा सा बन गया ना, तो इसके अंदर एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब सिमिलरली बन के पूरा एक क्रिस्टल एटॉमिक बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम सोडियम क्लोराइड का पढ़ेंगे तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सब कैसे बनते हैं। यूनिट सेल क्या होगा कि स्मॉलेस्ट सेल है ऑन विच रेपिटेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट्स इज यूनिट सेल। मतलब हर एक टाइप का एक एक एटम, उसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यूनिट सेल में हर एक टाइप का एक एक एटम होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दिमाग में मत पाल लेना, बात गलत होगी। इसमें आपको आगे क्वेश्चन में भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है कि अगर आपने यूनिट सेल में माना कि हाँ यूनिट सेल है तो एक ही एटम होगा, ठीक है, इट डजेंट मैटर। उसके लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि एक यूनिट सेल में एक से ज़्यादा एटम होंगे पर अलग अलग एटम होंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखी है, ये थोड़ा सा देखिए कि मान लीजिए मैं ये बेरियम, टाइटेनियम और O3 ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसे बनी, ये हम बनाकर दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है। ये हम एरो से बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन की ऑप्शंस नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक एटम रखते हैं हम इस पे,
इसके सेंटर पे रखा मैंने, ठीक है, इसके सेंटर पे एक एटम रख दिया, राइट। और इसके कॉर्नर पे हमने रख दिए 8 एटम्स। एक कॉर्नर पे यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक यहाँ पे। ये इनकी साइज़ में फ़र्क हो सकता है बट ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको इसकी कंट्रीब्यूशन भी करनी आनी चाहिए कि इसकी कंट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। और 6 मैंने रख दिए इसके फेसेस पे, एक फेस पे यहाँ पे रख दिया, एक पीछे रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया आपने, एक ऊपर, एक लेफ़्ट पे, एक राइट, ठीक है, और एक फ्रंट पे एक पीछे है, ठीक है। तो ये मैंने 6 आपके रख दिए एटम्स, राइट। अभी देखिए, अभी ये कॉर्नर पे पड़े हैं तो कॉर्नर वालों की हमने आगे भी डिस्कस करेंगे। कॉर्नर पे पड़े हुए एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। मान लीजिए कि आपके 200 मार्क्स है, ठीक है, तो 500 में से तो आप कंट्रीब्यूशन देखिए कि आपने अपने आप की खुद की कंट्रीब्यूशन कितनी परसेंटेज डाली। अगर आपके 300 मार्क्स है 500 में से तो अपने कितनी परसेंटेज आपने डिवोट किया उस एग्ज़ाम के लिए। तो सिमिलरली एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल में, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम, ये ध्यान से देखिए। ये देखिए, पहले ये आप खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहा, ये 90 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा ना, ये 90 डिग्री एंगल पे, तो 90 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा पूरे किस में से, 360 में से। 360 पूरा एंगल होगा ना हमारा, तो टोटल कितना होगा 1/6, ये कितना होगा 1/4, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया आपका 1/4। और आगे देखिए कि ये वाला जो एटम है ना, आधा ऊपर पड़ा है और आधा नीचे, तो इसके पूरे एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, हाफ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी इसकी 1/8। तो कॉर्नर पे जितने भी एटम पड़े होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होगी, ठीक है। तो अभी देखिए कि फेस वालों की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी और कैसे निकालते हैं फेस वालों की कंट्रीब्यूशन। वैसे भी फेस वालों में क्या होगा, आपको वैसे भी पता है कि आधा ऊपर पड़ा होता है और आधा नीचे पड़ा होता है, ठीक है ना, फेस वाले। अभी कंट्रीब्यूशन टोटल कितने, अगर मैं बोलूँ कि कॉर्नर पे पड़े हैं, टोटल कितने यूनिट्स, एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम पड़े होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो उसके लिए कैसे निकालोगे, 1/8 इंटू एक एटम की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 1/8, और टोटल कितनी एटम्स है मेरे पास 8 एटम्स है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो कॉर्नर पे पड़े हैं वो कितने होंगे 1, ठीक है। अलग अलग टाइप के एक एक एटम है। मैं यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एटम्स यूनिट सेल में होंगे ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम होगा। आपको ये माइंड में रखना है कि एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बेरियम के लिए ये वाला हमारा टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम है ब्लैक वाले, ठीक है। और बेरियम कितना होगा, बेरियम कितने होंगे, ये जो कॉर्नर पे पड़े हैं वो बेरियम है, ठीक है। और जो हमारा फेस पे पड़े हैं वो हमारे कौन से हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, राइट। तो अभी हमने कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन निकाल ली, ठीक है ना। अभी हमने फेस वालों की कंट्रीब्यूशन निकालनी है। फेस वाले की कंट्रीब्यूशन देखिए, फेस वाले की कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, देखो ये फेस पे पड़ा है, आधा ऊपर पड़ा है और आधा नीचे। कितने फेस होते हैं एक क्यूब की, 6 होते हैं ना, ठीक है। तो टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन, टोटल कितने आइटम्स पड़े हैं, 3 आइटम्स पड़े हैं, कहाँ पे, फेस पे, राइट। और एक सेंटर पे पड़ा है, सेंटर पे सिर्फ एक ही है। तो टाइटेनियम के कितने आइटम्स हो गए, टाइटेनियम के आइटम्स देखिए, अभी फिर से आप लोगों को खुद से लिखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी बनाया मैंने, ठीक है। टाइटेनियम के देखिए, टाइटेनियम का एक एटम पड़ा है सेंटर में, ठीक है। और O3 कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के कितने पड़े थे, टोटल 3 पड़े थे ना। फेस पे कंट्रीब्यूशन, फेस पे तो टोटल 6 थे, बट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले, 6 ही निकले ना, क्योंकि अभी देखिए उसकी कंट्रीब्यूशन आधा ऊपर था आधा नीचे था, तो आधा आधा करके टोटल 6 बने थे। तो हाफ टाइम्स इंटू 6 कितना होगा, 3 होगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। और अभी देखिए बेरियम कितने थे, टोटल कितने 8 कॉर्नर होते हैं ना हमारे यूनिट सेल में, तो 8 कॉर्नर पे हमारे टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने, बेरियम के कितने पड़े हैं, 1। तो ये फॉर्मूला कितना बना, बेरियम टाइटेनियम का 1 और ऑक्सीजन के 3 O3। इसका मतलब ये है, ये हमारा यूनिट सेल बन गया,
ठीक है, ये हमारा यूनिट सेल है, पर किसका, बेरियम टाइटेनियम ऑक्सीजन के 3, और ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अभी आपको बार बार यही रिवीजन करनी होगी, ये बात बतानी है कि आपको याद रखना होगा कि एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम नहीं होता, हर एक टाइप का एक एक एटम जरूर माना जाएगा। ठीक है, लाइक बेरियम, टाइटेनियम और O3 में माना था। और कंट्रीब्यूशन हमने बता रखी है कि कैसे निकाली, ये देखिए। ठीक है, 90 डिग्री कंट्रीब्यूशन थी कॉर्नर वालों की, और 360 में टोटल था, और हाफ इसकी, आधा ऊपर आधा नीचे। जो कॉर्नर पे पड़े होंगे ना, आप अपने रूम में देखिए, कॉर्नर पे रख के देखिए, आधा आधा कंट्रीब्यूट करेगा कॉर्नर वाला एटम। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि यूनिट सेल जो 2 टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमेशा इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ध्यान में रखिए, लैटिस पॉइंट्स मोर देन 1 होंगे। तो इसके लिए गेट में क्वेश्चन आ रखा था, ध्यान में देखिएगा। ये देखिए, गेट में क्वेश्चन आ रखा था, गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ये अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, उसने क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D में दे रखी थी, और उसने ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर्स 5 बना दी ये वाली। ठीक है, उसने गिवन थी, और उसने बोल रखा था, आप खुद से देखिएगा 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर, ठीक है, उनकी साइट पे जाकर, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अभी बताइए इन 5 टाइप की जो मैंने स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं, आपको दे रखी हैं, तो उनमें से बताइए कि कौन सा प्रिमिटिव होगा और कौन सा नॉन प्रिमिटिव होगा। ठीक है, प्रिमिटिव में मैंने क्या बोला था आपको, प्रिमिटिव में ये बात बोली थी कि आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इक्वल्स टू 1, बट नॉन प्रिमिटिव में आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज़ मोर देन 1। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंट्रीब्यूशन निकालनी सिखा दी कि कैसे कैसे निकालते हैं, तो चुप करके आप लोग कंट्रीब्यूशन निकालिए। कैसे निकालोगे, ये देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, ये पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक एटम यहाँ पे पड़ा है। ठीक है ना, एक एटम यहाँ, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है ना, और देखिए, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, ये वाला है ना, अलग कलर से शो करते हैं हम, ये वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसको 90 डिग्री कर रहे हैं ना, 90 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, 90 डिग्री किस में से, पूरा कितना है, ये 360 डिग्री है ना, 360 में से ये सिर्फ अपना 90 डिग्री ही डिवोट कर पा रहा है पूरे यूनिट सेल में। ठीक है, 360 डिग्री में से, तो ये कितना होगा, 1/4। तो ऐसे करके ये 2D में है, मैंने 3D में बोला था आपको, जब हम 3D में बनाई थी तो उसका हाफ किया था, क्योंकि 3D में आप अपने रूम को 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इमेजिन करिए कि उसके कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1/4 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 1/4 टोटल हो गया ना। अभी देखिए 1/4 कितना हो गया टोटल, एक कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, 1/4, ये भी 1/4 करेगा, ये भी 1/4 करेगा, ये भी 1/4 करेगा, राइट। तो 1/4 इंटू 1 इंटू 4 लैटिस पॉइंट्स पड़े ना, तो कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा, 1। मीन्स इस स्ट्रक्चर में जो आपको ये गिवन है, इसमें आपके लैटिस पॉइंट टोटल कितने हो गए, परमिटिव ये क्या होगा, मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने बोले थे, 1 होगा ना, तो ये मेरा प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेकंड में देखिए, सेकंड में मैं आपको इसमें से 3 करवाऊंगी और 2 आपको खुद करनी होंगी। ठीक है, अभी सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाली कैसी कंट्रीब्यूशन करनी है हमें, ये सेकंड वाला कंट्रीब्यूशन देखिए, ये वाली कंट्रीब्यूशन बना रखी है, ये देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पड़ा है एटम, और यहाँ पे, और ये भी, और इसके फेस पे भी, ये सेंटर पे भी पड़े हैं। ठीक है, और इनकी कंट्रीब्यूशन तो मैंने बता दी, इनकी कंट्रीब्यूशन 1/4 बताई थी। ठीक है ना, 1/4 करके इंटू 4 हो गए। ठीक है, बट अभी देखिए ये आधा ऊपर है। ठीक है ना, ये देखिए आधा ऊपर पड़ा है, अभी कलर चेंज करते हैं, ये देखिए आधा ऊपर पड़ा है। ठीक है ना, आधा नीचे है, बट इसके अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, इसकी हाफ कंट्रीब्यूशन आ रही है। ठीक है ना, इसके हाफ कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो टोटल कितने हैं, 2 पड़े हैं ऐसे। ठीक है ना, इंटू 2, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 = 2। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए हमारे, 2 हो गए।
बट मैंने बोला था कि प्रिमिटिव में आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने आ गए, 2। मीन्स फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, प्रिमिटिव, सेकंड वाला नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अभी थर्ड में देखिए, थर्ड में सिर्फ अंदर एक ही एटम पड़ा है, ठीक है, तो इसमें थर्ड भी हमारा प्रिमिटिव होगा क्योंकि इससे और कहीं पे इसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, सारे का सारा अंदर ही पड़ा है इसका, ठीक है। तो उसके बाद ये भी प्रिमिटिव हो गया। और फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ भी हमारा प्रिमिटिव होगा, ठीक है ना, फिफ्थ भी हमारा प्रिमिटिव होगा। अभी फोर्थ आपको खुद से करना होगा, ठीक है ना। फोर्थ आप खुद से कैसे करोगे, इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है। इसकी कंट्रीब्यूशन देखिए, ये ओब्लीक बना रखा है, ठीक है ना। ये कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे पड़ा है एटम, ठीक है ना। इसकी कंट्रीब्यूशन देखिए, ये वाला कितनी इस एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी अंदर, 120 डिग्री, ठीक है ना। टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/3, राइट। खुद से करिएगा ये वाला क्वेश्चन आप। अभी एक ही क्वेश्चन बच गया, तो ये वाला आपको खुद से करना होगा। आपको बता रखा है, ये देखिए, ये वाला भी बता रखा है और आपको ये वाला भी बता रखा है, ठीक है। ये 60 डिग्री 360 में से, और इसकी कंट्रीब्यूशन 1 आएगी, ये भी एक परमिटिव होगा। तो सिर्फ एक ही नॉन परमिटिव होगा, कौन से वाला, सेकंड वाला। बाकी सारे आपके परमिटिव होंगे और सेकंड वाला नॉन परमिटिव होगा, राइट। अभी देखिए 3D का ये आपको चार्ट याद रखना होगा, हम बताएंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है ना 3D में, पूरे मैंने आपको पोस्ट भी डाल रखी है, आप वहाँ पे आंसर करिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल पहले ब्रेविस लैटिस करेंगे हम क्या होता है, ठीक है। फिर उससे हम बनाएंगे कि क्रिस्टल सिस्टम पूरे यूनिवर्स में कितने टाइप्स के होंगी, ठीक है। पूरा फिक्स है ये हमारा। और 2D में देखिए, पहले 2D में क्या होगा, 2D में आपको ये बात याद रखनी होगी, ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2D में 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 5 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस और 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अभी पहले ब्रेविस लैटिस देखिए क्या होगा। ब्रेविस लैटिस एक्चुअल में होता है कि इट इज़ द लैटिस इन विच ईच लैटिस हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग। ये एक ऐसा लैटिस है जिसमें इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये मैंने लैटिस बनाई, ठीक है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है इसकी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई एक एटम, ये वाली मैंने इसकी देखनी है, इसकी सराउंडिंग देखी, इसकी सराउंडिंग में भी एक एटम पड़ा है, इसकी सराउंडिंग में भी एक एटम पड़ा है, और ऊपर भी एक एटम पड़ा है और नीचे भी एक एटम पड़ा है। सिमिलरली, ठीक है ना। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे भी पड़े हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने बी यहाँ पे कोई स्पेस ली और यहाँ इसके सराउंडिंग में देखिए, इसकी सराउंडिंग में भी सेम एटम पड़ा है और वही एटम सेम, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों की सराउंडिंग सेम है, तो मैं यहाँ पे पहचान नहीं पाएंगे हम लोग कि कहाँ पे ये ए रखा है और कहाँ पे बी रखा है, ठीक है। आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होंगी। नो मेन क्या है कि ब्रेविस लैटिस, इट इज़ द लैटिस इन विच ईच लैटिस हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग, ईच लैटिस हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग, ठीक है। तो जो मैंने एरो बनाई थी ना, इधर करके और इधर करके एरो बनाई थी, तो उस एरो में आपको ये ध्यान में रखना होगा, हम उसको प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स बोलते हैं। लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, ए और बी वेक्टर को उसे डिनोट करते हैं, ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स कहते हैं इनको। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, ये पूरी स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। लाइक हम इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। ठीक है, और इसमें देखिए अभी इसमें देखिए कि इस आपको कैसे बनेगा। ये मान लीजिए ये है कि ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और इसमें देखिए टोटल ये मैंने ए वेक्टर बोल दिया और इसको बी वेक्टर बोल दिया। ए और बी वेक्टर यहाँ पे क्या होंगे, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप ये देखिए कि 2D स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपके लैटिस पॉइंट्स पड़े होंगे, वहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनेगी वो आपकी एक स्क्वायर टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर जरूर बनेगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जिसमें से ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों में आपके
90 डिग्री, ये देखिए ए वेक्टर और ये देखिए बी वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। और देखिए हम इसको गामा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, ए और बी वेक्टर के दोनों के बीच जो एंगल होगा हम उसको गामा कहते हैं। और स्क्वायर में हमें पता है वैसे भी ए और बी दोनों साइड से इक्वल होती है, ठीक है ना। तो देखिए स्क्वायर में क्या कंडीशन होगी, 2D में एक क्रिस्टल सिस्टम पता चल गया हमें कि स्क्वायर बनेगा जिसमें से ए और बी दोनों इक्वल होंगे और गामा हमारा 90 डिग्री होगा, राइट। अभी देखिए रेक्टेंगुलर भी बनेगा। इसका क्या मतलब है कि कोई भी मैंने 2D स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है ना, लैटिस बनाई और वहाँ पे मेरी रेक्टेंगल शेप बनेगी। रेक्टेंगल कैसे बनेगी देखिए, हम खुद करते हैं, ये देखिए ये ऐसे करके, ठीक है, कि रेक्टेंगल ये वाली भी शेप हो सकती है, 2D बनी ना ये वाली शेप, इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कितना हो गए, ये एक प्रिमिटिव बनेगा और सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो तरह की रेक्टेंगुलर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगी। स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही टाइप की बनेंगी, ठीक है, प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बट रेक्टेंगुलर में दो तरह की बनेगी, एक प्रिमिटिव एक सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों आपको ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए एक तो ये वाली है, ये प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये वाली हमारी सेंटर्ड है। सेंटर्ड का क्या मतलब है, इसके सेंटर में नॉन प्रिमिटिव लिखा है ना, नॉन प्रिमिटिव मतलब इसके आप लैटिस पॉइंट निकालिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हमारा ये एक सेंटर में पड़ा है, एक कंट्रीब्यूशन तो इसने भी ले ली, तो कॉर्नर वाले भी 1/4 लेंगे, तो ये तो नॉन प्रिमिटिव हो गया ना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1/4 × 4, ठीक है, 1/4 × 4 + 1, तो कितनी कंट्रीब्यूशन होगी 2, मीन्स ये नॉन प्रिमिटिव है। सेंटर्ड मतलब एक सेंटर में पड़ा है, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि रेक्टेंगुलर आपके 2 टाइप्स के बनेंगे, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम में एक प्रिमिटिव होगा और एक सेंटर्ड होगा। रेक्टेंगुलर में वैसे भी आपको पता है ए और बी जो हमारे प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे और गामा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होगी, राइट। अभी देखिए इसमें ओब्लिक, थर्ड हमारा है ओब्लिक। ओब्लिक में कैसे होगा कि हमारा जो ए और बी है, ओब्लिक में वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हमारी इक्वल नहीं होंगे और गामा की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री नहीं होगी। अभी आपको ध्यान में रखना होगा, हमने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगुलर कर लिया, ओब्लिक कर लिया, ठीक है। ओब्लिक में कैसे होगा, स्क्वायर में क्या होगा, हमारा ए और बी दोनों प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर से इक्वल होंगे, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर में नॉन प्रिमिटिव होगा और प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव में क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होंगे और सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, ठीक, एक सेंटर में होगा बट इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हमारे 2 होंगे, राइट। तो ए और बी हमारे इक्वल नहीं होंगे रेक्टेंगुलर में लैटिस वेक्टर्स, और बट गामा ए और बी के दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अभी ओब्लिक का देखिए, ओब्लिक में हमारे ए और बी दोनों लैटिस वेक्टर्स अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे और गामा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री नहीं होगी, ना ही हमारी लैटिस वेक्टर्स सेम होंगे, ना ही उनके बीच का एंगल सेम होगा, राइट। स्क्वायर भी याद हो गया आपका, रेक्टेंगुलर भी और ओब्लिक भी। अभी हमने करना है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के लिए देखिए ये प्रिमिटिव हो गया। हेक्सागोनल की शेप देखिए मैंने कैसे बनाई है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये हेक्सागोनल, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए ये हेक्सागोनल बना आपका, ठीक है। मैंने प्रिमिटिव देखिए कैसे बनी, ये तो नॉन प्रिमिटिव है ये स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है, मतलब सेम एक ही स्ट्रक्चर इसमें रेपिटेट करेगी। देखिए ये वाली और ये वाली एक ही रेपिटेट कर रही है, ठीक है। इसको कलर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ही प्रिमिटिव, इसको क्या बोलेंगे, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, और ये वाली की और ये वाली, नहीं एक सेकंड, इसको कट करिए। अभी ये देखिए, और ये वाली एक स्ट्रक्चर बन गई हमारी, ठीक है ना, और एक बन गई ये वाली, ठीक है। अभी तीनों मिलकर क्या बन गए हमारे, प्रिमिटिव कौन सी है, चाहे ये ले लो, चाहे ये वाली स्ट्रक्चर ले लो, चाहे ये वाली, ठीक है। तीनों एक जैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, देखिए तीनों एक जैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना।
तो ये वाली परमिटिव होगी, पूरी कौन सी होगी, नॉन परमिटिव। बट हेक्सागोनल में क्या लेंगे, हम एक परमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि ए और बी दोनों लैटिस वेक्टर्स हमारे हेक्सागोनल में इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये वाला भी हमारा इक्वल होगा, ये देखिए ये वाला हमारा ए वेक्टर और ये वाला हमारा बी वेक्टर दोनों इक्वल होंगे और गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अभी हमने स्क्वायर रेक्टेंगुलर के दो, परमिटिव और नॉन परमिटिव, ऑब्लिक और हेक्सागोनल, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर के दो कर लिए हमने, परमिटिव और सेंटर्ड, ठीक है, और ऑब्लिक का कर लिया और हेक्सागोनल का। मींस हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए कितनी होगी, स्क्वायर रेक्टेंगल ऑब्लिक हेक्सागोनल, 4 हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। बट हमारी ब्रेवियस लैटिस कितनी हुई, ब्रेवियस लैटिस का मतलब है इसके सराउंडिंग्स आइडेंटिकल होंगी, ऐसी भी स्ट्रक्चर बनेगी। ये देखिए ये ब्रेवियस लैटिस 1, ये ब्रेवियस लैटिस 2, ये 3, ये 4, ये 5। मीन्स 2D में हमारे 5 ब्रेवियस लैटिस बनेंगे, 4 हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी। इसको आपको बाय हार्ट करना होगा। इसके बाद हम 3D करेंगे। ये देखिए हम लोग इसके बाद 3D करेंगे और 3D के बाद हमने करना है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अभी रिवीजन देखिए, हम लोग रिवीजन करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने अभी तक पहले किया, ठीक है। मैंने आपको मार्क्स बताए कितने मार्क्स का होगा और मैटर बताया, ठीक है ना, मैटर कितने टाइप्स का होगा, ठीक है। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनेगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताई, ठीक है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हमारी बेसिस और लैटिस दोनों को मिलाकर हमारी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद मैंने यूनिट सेल का कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। यूनिट सेल के कंसेप्ट के बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद परमिटिव, ये 2 तरह के होती हैं, ठीक है ना। एक परमिटिव होगी, एक नॉन परमिटिव होगी। ये हमने परमिटिव में हमने बताया था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हमारे 1 होंगे और नॉन परमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मोर देन 1 होंगे। और उसके बाद हमने एक गेट का क्वेश्चन किया था जिसमें परमिटिव और नॉन परमिटिव बताने थे कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 2D का किया, 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बताई कि कैसे 2D में हमने किया कि इसके 5 ब्रेवियस लैटिस होंगे और 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगी। 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको बताया कि एक तो स्क्वायर होगी, एक स्क्वायर होगी, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर होगी, रेक्टेंगुलर के एक परमिटिव होगा, एक सेंटर्ड होगा, सेंटर्ड वाला होगा नॉन परमिटिव। उसके बाद ऑब्लिक किया हमने, उसके बाद हमने हेक्सागोनल किया, ठीक है। इसके कितने हो गए, 5 इसके ब्रेवियस लैटिस हो गए और 4 हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, राइट। तो अभी आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको। आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था जो गेट 2018 का क्वेश्चन करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से खुद से भी करिएगा। आपको एक लैटिस पॉइंट के और एक एटम की कंट्रीब्यूशन निकालनी आनी चाहिए। अभी पहले 2D की कंट्रीब्यूशन निकालनी सीखिए, कल हम 3D के भी आपको बताएंगे, ठीक है। कल 3D सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक और बात, आपको बार बार रेपिटेशन के ड्यूरिंग आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो क्लास नोट्स बन रखे हैं उसी को बार बार वो याद कर लिए, उसके बाद अप्लाई करना सीखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में आपको बता दिया कि कैसे करना है, बट उसका अप्लाई कैसे किया हमने 2018 के क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, गेट में जो आ रखा था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके बाय, टेक केयर।